हवेली का शापित परिवार। ये कहानी राजस्थान के एक गांव में स्थित एक पुरानी और विशाल हवेली की है। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसके बारे में खौफनाक किस्से मशहूर थे। कहा जाता है कि जो भी इस हवेली में रहने आता उसका अंत भयानक होता है। हवेली में रहने का फैसला। राम नारायण नाम का एक व्यापारी अपने परिवार के साथ गांव में आया। उसने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया क्योंकि वो सस्ती थी और बहुत बड़ी भी। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि इस हवेली में आत्माओं का साया है, लेकिन राम नारायण ने इसे अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। पहली रात की अजीब घटनाएं। हवेली में रहने के पहले ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को राम नारायण की बेटी के कमरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। हवेली के पुराने झूमर अचानक हिलने लगे, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं थी। बुजुर्ग पुजारी की चेतावनी। गांव के एक बुजुर्ग पुजारी ने राम नारायण को बताया कि ये हवेली शापित है। उन्होंने कहा कि यहाँ 50 साल पहले एक परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस परिवार की आत्माएं आज भी बदला लेने के लिए भटक रही हैं। भूतिया गतिविधियों का वर्णन। अगले कुछ दिनों में हवेली में डरावनी घटनाएं और बढ़ गई। राम नारायण की पत्नी को एक महिला की परछाई दिखी जो रात के अंधेरे में सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। उनके बेटे के खिलौने अपने आप चलने लगे। हवेली के आंगन में रात को एक आदमी की परछाई घूमती नजर आई। रहस्य में तहखाना। एक दिन राम नारायण ने हवेली के नीचे एक तहखाना खोजा। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें खून से सने कपड़े और कुछ पुराने दस्तावेज थे। दस्तावेज में लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी ताकि वो संपत्ति का अकेला वारिस बन सके, लेकिन हत्या के बाद खुद मालिक पागल होकर मर गया। पुजारी का समाधान। पुजारी ने राम नारायण को सलाह दी कि वो आत्माओं की शांति के लिए हवन और प्रायश्चित करवाए। हवन के दौरान आत्माएं प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि जब तक हवेली को छोड़कर कोई नहीं जाएगा, तब तक वो चैन से नहीं रहेंगी। हवेली का त्याग। आखिरकार राम नारायण और उसका परिवार डर के मारे हवेली को छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से हवेली फिर से वीरान हो गई। नतीजा। गाँव वाले कहते हैं कि आज भी रात को उस हवेली में अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। जो भी वहां गया उसने हवेली की आत्माओं का गुस्सा महसूस किया। कभी भी ऐसी जगहों पर न रहें जिनके बारे में भूतिया कहानियाँ मशहूर हो। आत्माओं की शांति को भंग करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ मैं आपके सामने लाती रहूँ। धन्यवाद।